जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अगर केसीआर ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना सीएम की महाराष्ट्र में एंट्री पर संजय राउत का निशाना। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने मुंबई में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र की राजनीति पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का कोई असर नहीं पड़ेगा, तेलंगाना की राजनीति पर पड़ेगा। अगर केसीआर जी ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे और हार के डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में केसीआर की एंट्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और उनके कैबिनेट मंत्री भारत राष्ट्र समिति के वरिष्ठ नेताओं के साथ 300 से अधिक एसयूवी के काफिले में सोलापुर पहुंचे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनके 16 कैबिनेट मंत्री, 103 पार्टी विधायक, 7 सांसद और 30 से अधिक एमएलसी मंगलवार सुबह भगवान विट्ठल का आशीर्वाद लेने पंढरपुर जाने वाले हैं। वार्षिक वारी में मीलों पैदल चलने के बाद अनुमति 2 लाख श्रद्धालु पहले ही मंदिर शहर में आ चुके हैं। वार्षिक आयोजन के सुचारू प्रबंधन के लिए पुलिस, राजस्व और अन्य सरकारी विभाग के कर्मचारियों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। सोलापुर रेंज के विशेष महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिसमें सोलापुर ग्रामीण भी शामिल है। सीएम चंद्रशेखर राव की महाराष्ट्र की राजनीति में एंट्री। महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है, इसी लेकर तेलंगाना के सीएम केसीआर की एंट्री महाराष्ट्र में हो चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज सोलापुर के पंढरपुर के श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं को भी भारी भीड़ मौजूद थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में इस समय चल रही तानाशाही, आदित्य ठाकरे बोले बीएमसी को कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में इस समय तानाशाही चल रही है और यहाँ कई घोटाले हो रहे हैं। बीएमसी, थाने महानगर पालिका में, पुणे महानगर पालिका, नागपुर, कोल्हापुर, हर जगह जहाँ जहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि है वहाँ बड़े पैमाने पर घोटाले चल रहे हैं। अगर इस बात को लेकर हम जनता के सामने आ रहे हैं तो हमारे लोगों पर केस दर्ज हो रहे हैं। ऐसा चल रहा है कि इस सरकार की जो भी प्रशंसा करे वो अच्छा है और जो भी सत्य के बारे में बात करे वो एंटी नेशनल ठहराए जाते हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जब हम सरकार में थे तो राज्य की जनता के लिए काम किया गया था। अब नगर आयुक्त तो 2 दिन में शहर में नहीं है। मानसून में उद्धव ठाकरे मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण करते थे, लेकिन ये सीएम ऐसा नहीं कर रहे हैं। बीएमसी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि 20 साल जब वो हमारी पार्टी में थे तो हमारे कंट्रोल में थे, जब छूट गए तो पैसे कमाने में लग गए, खोखे के पीछे भाग रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मीसाबंदियों को अब मिलेंगे 30,000 रुपए प्रति माह। सीएम शिवराज ने सम्मान निधि में किया इजाफा। लोकतंत्र सेनानियों के हिस्से में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सम्मान निधि के तौर पर मिलने वाली 25,000 रुपए प्रति माह की राशि बढ़कर 30,000 रुपए हो गई है। भोपाल में एक कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानी देश की धरोहर है। लोकतंत्र सेनानियों के सम्मेलन को संबोधित करते सीएम शिवराज ने कहा कि आपातकाल में भी लोकतंत्र सेनानियों के भारत माता का जय घोष किया। सत्ताधीशों ने अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए लोकतंत्र का गला घोटा गया, लेकिन लोकतंत्र सेनानियों ने बिना परिणामों की परवाह किए यातनाएं और कष्ट सहे। उन्होंने देश की आजादी की तीसरी लड़ाई लड़ी। इस संघर्ष का सम्मान हमारा कर्तव्य और धर्म है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को प्रदान की जा रही है 25,000 रुपए की सम्मान निधि को बढ़कर 30,000 रुपए प्रति माह की जाएगी, जो लोकतंत्र सेनानी की 1 माह से कम अवधि के लिए बंदी रही है। उनकी सम्मान निधि 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए की जाएगी। दिवंगतों के परिवारों को दी जाने वाली निधि में 5,000 से बढ़कर 8,000 रुपए की जाएगी। लोकतंत्र सेनानियों को दिल्ली प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश भवन में ठहरने की सुविधा होगी। जिलों की विश्राम गृह और स्टेट हाउस में 2 दिन तक 50% शुल्क देकर यह रह सकेंगे। साथ ही सभी तरह की बीमारियों का संपूर्ण इलाज राज्य शासन द्वारा कराया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टी पर। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।